हे डू ऑल, कैसे हो तुम लोग? आई होप सो तुम लोग बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो गए। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे तुमको जो ना अपनी डेट शीट को अभी एनालाइज करना है, क्योंकि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम ज्यादा दूर है नहीं, बहुत ज्यादा समय रह नहीं गया है। तो इसी हिसाब से हम लोग कैसे अपनी बोर्ड एग्जाम की पूरी प्रिपरेशन करेंगे, उन दिनों हमको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है, अभी हमको क्या करते चलना है, पूरी डेट शीट के हिसाब से आज हम लोग इस वीडियो में बात कर रहे होंगे। दिस वीडियो इज लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू ऑल, ठीक है? तो इसको पूरा अच्छे तरीके से देखना है यार, एक भी पार्ट इस वीडियो को स्किप नहीं करना है और एकदम एंड तक इस वीडियो को देखना है। इट्स माय रिक्वेस्ट फॉर यू ऑल कि अगर इस वीडियो पे हम लोग 1000 लाइक्स को हिट कर देते हैं तो तुम्हारे लिए एक बहुत ही बढ़िया वाला गिफ्ट आ रहा होगा, ठीक है? तो इस वीडियो को बस 1000 लाइक्स तक अपन को पहुंचाना है। 1000 बच्चे इस वीडियो को लाइक कर दें, चीजें डन हो जाएंगी। 1000 बच्चे इस वीडियो को जो ना कुछ 2 घंटे में देख रहे होंगे। सो इट्स माय रिक्वेस्ट कि प्लीज इस चीज को लाइक कर देना, क्योंकि मैंने आज तक लाइक के बारे में नहीं बोला, लेकिन अब मेरा ये टारगेट है कि 1000 लाइक होते ही तुम्हारे लिए एक बढ़िया वाला गिफ्ट आ रहा होगा, और जो कि तुम सच में कहोगे कि हाँ भाई, इससे अच्छी चीज नहीं हो सकती थी। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, डेट शीट की अगर मैं बात करूं तो भाई साहब, डेट शीट यहां से तुम्हारी कुछ इस प्रकार आई है यार। एक मैं सच बात बताऊं, यहां पर से लाइक तो इस डेट शीट के लिए बनता है। वाई सो? बिकॉज इफ यू गाइस कैन जस्ट सी, तुम एक चीज छोटी सी देखो भाई, कि यहां पर से तुमको कितने गैप मिल रहे हैं। तुम्हारे को हर एक इंपॉर्टेंट चीज पे गैप है, समझ रहे हो? जैसे कि तुम्हारा जो ना इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर 27th को है, तो एक चीज याद रख लेना कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन सही वाली 23 से स्टार्ट होगी। बिकॉज 23, 24, 25 और 26 टेक्निकली तुम सिर्फ तो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के लिए प्रिपरेशन कर रहे होगे। उसके बाद में देखो, तुम्हारे पास में एक दिन का गैप है, जो कि इंग्लिश लिटरेचर के लिए इज लाइक मोर देन इनफ, ठीक है? उसके बाद में तुम्हारे पास कमर्शियल स्टडीज आता है। ज्यादातर बच्चे कमर्शियल स्टडीज नहीं लेते हैं, जिन्होंने लिया है तो बढ़िया बात है, तुम्हारे पास स्टिल एक दिन का गैप है। उसके बाद में आर्ट पेपर 1 है, ठीक है? तो अब जिन्होंने भी आर्ट लिया, जो कि अगेन बहुत कम बच्चे लेते हैं। मेन पेपर अब जो तुम्हारा आ रहा है नेक्स्ट, वो है मार्च 6 को, जो कि है हिस्ट्री एंड सिविक्स का। तो अगर कायदे से देखा जाए तो यहां से सीधा इधर पे तुम्हारा पेपर हुआ है 1 तारीख के बाद में 6 तारीख को पेपर। तुम्हारे पास 2, 3, 4 और 5 की जो ना छुट्टियां हमको मिली है, प्लस 1 तारीख का दिन भी होगा। तो तुम्हारी हिस्ट्री एंड सिविक्स पूरी इसमें बहुत आराम से निपट जा रही होगी। उसके बाद में गाइस, अगर हम लोग आगे बढ़े तो मार्च 10 की अगर अपन बात करते हैं, तो यहां पर से तुम्हारी मैथमेटिक्स इज देयर, ठीक है? मैथमेटिक्स की अगर अपन बात करते हैं तो यहां पर से इफ यू गाइस कैन जस्ट सी कि तुम्हारे पास में जो ना अगेन काफी अच्छा गैप मिल रहा है। 6 के बाद में वी आर हैविंग द गैप्स ऑफ 7, 8 एंड 9, ठीक है? और 6 तारीख है ही, जो कि मोर देन इनफ अगेन है तुम्हारी पूरी प्रिपरेशन के लिए। उसके बाद में अगर मैं तुमको बता दूं, सैटरडे मार्च 11 जो तुम्हारा आर्ट पेपर 2 है, उसके बाद में मंडे मार्च 13 यहां पर से ज्योग्राफी एचसीजी पेपर 2, ज्योग्राफी थाईलैंड, यहां पर से यानी तुम्हारा ज्योग्राफी का पेपर जो ना होने वाला है। तो यहां से अगर हम एक तरीके से कायदे से फिर से देखें तो, ठीक है, 10th के बाद में हमारा पेपर सीधा जो ना डायरेक्टली लाइक तुम्हारे को 11th और 12th का गैप अगेन मिल रहा है, ठीक है? तो यहां पर से तुम अगेन थोड़ा सा समय निकाल सकते हो अपनी पूरी प्रिपरेशन के लिए। तो यहां पर से तुम देख सकते हो कि तुम्हारा एनवायरमेंटल साइंस का पेपर जो है वो ट्यूसडे मार्च 14 को है। उसके बाद में मैं अगर आगे बढ़ता हूं तो, ठीक है, तो यहां पर से लेकर के अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो बेसिकली सी, यहां से तुम्हारे नेक्स्ट पेपर्स आ रहे होते हैं। मार्च 15 को तुम्हारा सेकंड लैंग्वेज का पेपर जो ना है, तो अगर कोई भी ऐसा बच्चा जिसने लाइक लेट से बंगाली ले रखी है, पर बंगाली ले रखी है भाषा, और उसके बाद में जो भी ले रखा है, तो तुमने वो वहां पर से उसका पेपर हो रहा होगा। फ्राइडे मार्च 17 को फिजिक्स का साइंस पेपर 1 है। मतलब कायदे से देखा जाए तो तुम्हारे पास फिजिक्स का इतना बड़ा गैप है कि कोई सोच भी नहीं सकता है, ठीक है? यहां से तुम्हारे इस पेपर के बाद में डायरेक्टली यू आर गेटिंग ऑन टू दिस फिजिक्स के लिए हमको काफी अच्छा गैप देखने को मिला है। 13 से सीधा 17 तारीख को पेपर हो रहा है, तो मतलब काफी अच्छा गैप है। उसके बाद में लेकर के तुम्हारे पास आर्ट पेपर 3 के बाद सीधा 17 से 20 तारीख को गैप मिल रहा है तुमको, ठीक है? तो यानी तुम्हारे पास अगेन 18 और 19 का समय जो है वो है केमिस्ट्री प्रिपेयर करने के लिए, जो कि मैं इतना तगड़े तरीके से करा दूंगा तुम सोच नहीं सकते। हाँ, इकोनॉमिक्स के लिए गैप नहीं है, तो लेकर के इकोनॉमिक्स तुम इसमें कर सकते हो। लेकिन उसके बाद में अगर इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन है या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो कि मेजरली सारे बच्चों का होता है, तो इधर से लेकर के हम लोगों के पास में सीधा सीधा यहां पर से जो ना लेकर के 21 और 22 का गैप है। अगेन 2 दिन का गैप इज मोर देन एनफ। उसके बाद में गाइस अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो यहां पर से इफ यू गाइस कैन जस्ट सी, यहां से लेकर के तुम्हारा जो ना फ्रेंच और संस्कृत का पेपर है, ठीक है? उसके बाद में मार्च 25 आर्ट पेपर 4 हिंदी समेत के लिए जो ना तुम्हारे पास में लेकर के 2 से 3 दिन का गैप है, और 1 दिन का गैप तुम्हारे पास बायोलॉजी के लिए भी है। भाई इतनी अच्छी अगर डेट शीट मिल जाए ना, सो आई वुड हैव स्कोर्ड लाइक, मैं सच बताऊं, मैं इसमें पूरा 99% एंड दिनों में भी निकाल देता। क्योंकि भाई देखो, बहुत अच्छी डेट शीट है, अनडाउटेडली 10 on 10 डेट शीट है तुम्हारी इस बार। तुम बढ़िया तरीके से पूरी प्रिपरेशन इस डेट शीट में कर लोगे। टाइम तुम्हारे पास बहुत है। एक
पूरा जो ना महीना इसमें तुम्हारे पेपरों में दिया गया है। 10 पेपर हो रहे हैं तो अप्रोक्सीमेटली हर पेपर में 3 दिन का गैप है अगर तुम देखो कायदे से, तो क्योंकि तुम्हारा मार्च 29 पे पेपर ओवर हो रहे हैं, ठीक है। तो एक महीने में तुम्हारे 10 पेपर, एक महीने तक बोर्ड्स चलेंगे, बढ़िया वाला मजा आएगा। हम लोग साथ में मिलकर के लाइक बैठ रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। मेरे बोर्ड्स भी जो ना यार 10 से 15 दिन तक रहेंगे, तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। आई विल ऑल्सो बी देयर। उसके बाद में अगर मैं यहां पर से बात करूं तो और हम आगे बढ़े तो सो इफ यू गाइस कैन जस्ट सी दैट वी आर जस्ट फाइनली हियर विद ब्रह्मास्त्र, तुम्हारी पूरी प्रिपरेशन अच्छे से कराने के लिए, क्योंकि डेट शीट बहुत ही ज्यादा नजदीक है। वी शुड हैव लॉन्च्ड समथिंग जो कि तुम्हारी हेल्प अच्छे से करे। तो तुम यहां पर से ब्रह्मास्त्र को जो ना लेकर के फॉलो कर सकते हो। दिस इज फॉर आईसीएसई क्लास 10th। मैं बता दूं ब्रह्मास्त्र में देयर आर जस्ट ओनली 110 सीट्स लेफ्ट, ठीक है, इस बार के ब्रह्मास्त्र के लिए। तो जितना जल्दी हो सके तुम इसमें आ सकते हो, पूरी प्रिपरेशन को अच्छे से कर सकते हो। यहां पर से ब्रह्मास्त्र कोर्स इज वन सच थिंग विच विल हेल्प यू टू फिनिश योर क्लास 10 सिलेबस इन लेस टाइम एंड स्कोर 95+ इन क्लास 10th बोर्ड्स, ठीक है। ये एक वो चीज है जो ये पूरी सारी चीजों को सच बना सकती है। अगर प्राइसिंग की बात करें तो वो तो बाद में आएंगे ना। सब्जेक्ट्स की बात कर ले, व्हाट सब्जेक्ट्स वी आर ऑफरिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, हिस्ट्री एंड सिविक्स, ज्योग्राफी, इंग्लिश, ये सारी चीजें हम लोग करा रहे होते हैं। अब तुम इमेजिन करो कि तुम्हारी पूरी चीजें एक सिंगल जगह पर हो जाएंगी। इससे बढ़िया बात क्या होगी? लास्ट दिनों पे भी तुम्हारी हेल्प हो रही होगी। उसके बाद में अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो ये तुम्हारी जो चीज है ये पूरे बोर्ड के एंड तक, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, बोर्ड के एंड तक इज अवेलेबल एट अ प्राइस पॉइंट ऑफ 2000 रुपीज। पूरे साल भर की पढ़ाई इसमें कराई गई है एट दिस प्राइस पॉइंट विच इज टोटली रेवोल्यूशनरी। लेकिन भैया 2000 रुपए तो किसी और ने भी कराया था, उन्होंने रिकॉर्डेड कराया था। हम तुम्हारे लिए इंटरैक्टिव लाए हैं जो कि आज तक K12 एकेडमिक्स डोमेन में किसी ने 1 लाख रुपए से सस्ता नहीं बनाया। वो चीज हम लोग लेके आए हैं, डिजिटलाइज नोट्स, 1 पेज नोट्स, साथों साथ यहाँ पर से लाइव 1-on-1 इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं विद जूम फीचर, फ्री टेस्ट सीरीज मिलती है, डेली क्विजेस होती है, तुम्हारी डीपीपीज मिल रही होती है विद सॉल्यूशन, साथों साथ एक्सटेंडेड पीवाईक्यू सपोर्ट, पर्सनलाइज्ड डाउट्स टैब। ये सारी की सारी चीजें आर अवेलेबल ओवर देयर, इसको तुम चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद में मैं अगर आगे बढ़ूं मित्रों तो द प्रीमियम सब्सक्रिप्शन जस्ट कॉस्ट यू 3000 रुपीज। मैं तुमसे एक छोटा सा गणित का सवाल पूछूंगा। एक टीचर एक बार में 2000 रुपए लेता है तो 3 बार पढ़ाने के कितने लेगा? तुम कहोगे 6000। हमने उस चीज को गलत प्रूफ करके दिखाया। उसके बाद में भी तुमको अग्नि अस्त्र फ्री दिया 3000 रुपीज के सब्सक्रिप्शन में। यू गेट नवंबर रिवीजन सीरीज और दिसंबर रिवीजन सीरीज बिकॉज दिसंबर इज नाउ स्टार्टिंग। इट्स माय रिक्वेस्ट। भले ही जो ना बहुत सारी देखो यहां पर से हर 5 से 7 मिनट में 10 मिनट में एक नया बच्चा आता है ब्रह्मास्त्र में, इतने ज्यादा अच्छे तरीके से हम लोग वहां पर पढ़ा रहे हैं। यहां पर नवंबर रिवीजन सीरीज, दिसंबर रिवीजन सीरीज की अगर हम बात करें तो भाई दिसंबर रिवीजन सीरीज अभी से तुम लाइक स्क्रैच से 5 तारीख से पूरा 15 तारीख तक में सिलेबस को डन कर सकते हो। उसके बाद में सैंपल पेपर्स आर आल्सो देयर, वीकली पर्सनल गाइडेंस सेशन मिल रहे होते हैं तुम्हारे प्रणय भैया के साथ में। तो यहां पर से ये सारी चीजें आर अवेलेबल। उसके बाद में अगर हम मित्रों आगे बढ़े तो कंप्यूटर्स एक ऐसा सब्जेक्ट था जो रह गया था, तो उसके लिए यू कैन ऑल्सो टेक दिस थिंग, ठीक है। अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं अगेन तो भाई लेकर के मैं तुमको बता दूं दैट एडिशनल सब्जेक्ट्स लाइक पीएड एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस, जैसे कि कंप्यूटर्स के लिए 1800 वाला जो कोर्स है वो आपको यहाँ पर फ्री में देखने को मिलता है। ऑल द थिंग्स व्हिच आर देयर इन द बेसिक प्लस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन आर आल्सो देयर। वीकली गाइडेंस सेशन मिल रहे होते हैं तुमको ऑन जूम विद टॉपर्स, साथों साथ जूम वीडियो कॉल डाउट सेशंस भी तुम्हारे हो रहे होते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आर मेड अवेलेबल फॉर यू ऑल। तुम इसके थ्रू बढ़िया तरीके से अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हो। उसके बाद में मित्रों अगर मैं आगे बढ़ूं तो वी आर जस्ट ऑल डन। यू कैन जस्ट कनेक्ट टू द काउंसलर्स एज वेल। इन नंबर्स पे कनेक्ट करके तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है, वेदर इट इज द फाइनेंशियल प्रॉब्लम, यू कैन जस्ट डिस्कस इट विद द काउंसलर्स। वेदर इट इज द एकेडमिक प्रॉब्लम, तुम उसको भी डिस्कस कर सकते हो। अगर वो नॉन एकेडमिक प्रॉब्लम है तुम उसको भी डिस्कस कर सकते हो। तो यहां पर से यू कैन जस्ट कनेक्ट विद देम एंड दैट्स ऑल। वी आर जस्ट डन विद दिस होल थिंग। इट्स माय रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि भाई अपडेट शीट आ चुकी है, अब अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दो। दिन काफी कम है, मेहनत बहुत ज्यादा करनी है। 365 दिन का काम 90 दिन में निपटाना है, तो ये सरल तो नहीं होगा, लेकिन हम तुम्हारा हाथ थामने को तैयार हैं। यू गाइस कैन जस्ट बी देयर एंड ब्रह्मास्त्र। अभी रखते हैं इस वाले वीडियो में यार इतना ही, मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसल हार्ड, सीख